हेडिंग बनाइएगा आयत यानी रेक्टेंगल मेरे भाई। आयत यानी रेक्टेंगल, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ट्रायंगल के अंदर उतनी ही चीजें जो है वो आपके पास आती चली जाएंगी, उतना ही कॉन्सेप्ट आप लोगों का मजबूत होता चला जाएगा। क्या होता है जी आयत, बताइए क्या होता है आयत के बारे में मुझे बताइए बच्चे। आयत, आयत क्या होता है मेरे भाई? बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना, सब कुछ हो सकता है। बहुत अच्छा कर जाओगे, 2 महीने तो बहुत होते हैं, 3 महीने तक कहिए, 3 महीने भी आपके पास है, 2 महीने 3 महीने बोलिए मेरे प्यारे दोस्त। मुझे फटाफट बताइएगा, यहां से मुझे फटाफट से बताइएगा बच्चे, है ना। आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? रेक्टेंगल होता है एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। रेक्टेंगल एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये एल है तो ये क्या है, ये हमने बी मान ली है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी एल हो जाएगी। ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। अगर ये एल है तो ये भी एल हो जाएगी, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। विकर्ण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि भैया जी इसका एरिया कितना होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल अगर आपसे कभी पूछा जाए तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है कि आयत की लंबाई की गुणा आयत की चौड़ाई में अगर आप लोग कर देंगे, आयत की लंबाई की गुणा आयत की चौड़ाई में अगर आप लोग कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त उसका क्या निकल के आ जाएगा, उसका एरिया निकल के आ जाएगा, आ जाएगी। अगर मैं इसका परिमाप आपसे पूछता हूं कि भैया जी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप थोड़ा सा बता दीजिए, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, है ना, बाउंड्रीज को परिमाप कहते हैं। अगर ये एल है तो ये भी एल हो जाएगी, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी, चारों भुजा को जोड़ेंगे तो इसका परिमाप 2l + b हो जाएगा, हो जाएगा क्या? अगर मेरे प्यारे दोस्त इसका विकर्ण की लंबाई कभी हम लोगों को निकालनी हो भाई साहब, किसी भी आयत के विकर्ण की लंबाई हम लोगों को निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर आप l² + b² कर देंगे अंडर रूट के अंदर तो ये इसके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, ये इसके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। मेरे साथ बोलेंगे, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। अगर आयत की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आयत के विकर्ण की बात करेंगे तो अंडर रूट l² + b² होता है, और आयत के अगर परिमाप की बात करेंगे तो 2l + b होता है। यहां तक की बातें क्लियर हुई? क्वेश्चन यहां से बहुत कम देखने को मिलेगा, क्वेश्चन बेसिकली आपको रास्तों से देखने को मिलेगा। कैसे रास्ते? रास्ते समझिए भाई, एग्जाम्पल के साथ रास्ते आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को रास्ते समझाने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। ये लाइन टेढ़ी जरूर हुई होंगी लेकिन सारे के सारे रास्ते जो है हम लोगों के यहाँ कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए मेरी बात को सुनिए, है ना। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन ने आपसे ये कहा कि आपके सामने जो है वो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा कि आपके सामने एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रास्ता नंबर 1 है। पहले टाइप के रास्ते का क्वेश्चन कैसा बनता है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। अगर उसने ये कह दिया कि एक मैदान है जिसकी लंबाई जो है वो 40 मीटर आप लोगों को दी गई है, इस मैदान की चौड़ाई जो है वो 25 मीटर आप लोगों को दी गई है। कितने मीटर? 25 मीटर आप लोगों को दी गई है। वो पहला ये कह सकता है आप लोगों से कि एक रास्ता है जो लंबाई के समानांतर है, एक रास्ता है जो लंबाई के पैरेलल है, एक रास्ता है जो लंबाई के पैरेलल है, और उस रास्ते की चौड़ाई जो है उसने 4 मीटर दी हुई है। तो वो यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अब आप वो चीज ध्यान से सुना मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं, वो आपसे कह सकता है भैया जी रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन इन्हें प्यार से समझ लीजिए, धीरे धीरे समझ लीजिए मेरे भाई। रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? रास्ते से अलग जो शेष भाग बचा है, शेष भाग बचा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? रास्ते से अलग जो शेष भाग बचा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, वो आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब आप एक बार फील कीजिए थोड़ा सा, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो रास्ते का क्षेत्रफल, यानी वो इसका क्षेत्रफल आप लोगों से पूछना चाह रहा है। यही तो रास्ता है। क्या ये एक आयत के रूप में आप लोगों को नजर आ रहा है? तो आपने कहा जी बिल्कुल नजर आ रहा है। इसकी लंबाई कितनी है? इस रास्ते की लंबाई यहां से शुरू होती है, यहां पे खत्म होती है, यानी क्या मैदान की लंबाई के बराबर है। जितना बड़ा मैदान था उतना ही बड़ा रास्ता है, यानी इस रास्ते की लंबाई जो हो जाएगी वो मैदान की लंबाई के बराबर हो जाएगी। यानी जब कोई रास्ता इस लंबाई के समानांतर बना हो तो उस रास्ते की लंबाई जो होती है वो मैदान की लंबाई के बराबर होती है। और रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। लंबाई की गुणा चौड़ाई में करोगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? इस रास्ते का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 160 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक जो मैदान की लंबाई होगी वही रास्ते की लंबाई हो जाएगी, और लंबाई में चौड़ाई की गुणा करोगे तो ये मैदान का क्षेत्रफल आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, नीचे उसने दिया हुआ है शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी जो ये बचा हुआ पार्ट है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई। अब आपने कहा जी बचे हुए भाग का कैसे क्षेत्रफल, कौन से भाग की बात कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं इस भाग की बात कर रहा हूं, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। आपने कहा जी हमारी बात सुनो ध्यान से। मैंने कहा क्या? आपने कहा जी आप पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालो। मैंने कहा जी पूरे मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो आपने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई। पूरे मैदान की लंबाई 40 है, पूरे मैदान की चौड़ाई 25 है, लंबाई की गुणा चौड़ाई में करेंगे तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इस पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से मैं रास्ते का क्षेत्रफल घटा दूं, इस पार्ट को हटा दूं, तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल घटा दिया, 160 मैंने घटा दिया, तो मेरे भाई शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 840 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं? अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार थम्सअप करेंगे, एक बार थम्सअप करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। सर जी 25 का क्या हुआ? 25 से क्या लेना देना है आपको? जिस पार्ट की चीजें पूछी हैं उस पर ध्यान दो बस। पूरा मैदान का पूछेगा तब मुझे 25 का यूज लेना है, क्या करना है 25 का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़े थोड़ा सा। ये होता है रास्ता नंबर 1। रास्ता नंबर 1, जब रास्ता लंबाई के समानांतर हो, रास्ता लंबाई के पैरेलल यानी समानांतर हो, समानांतर हो, ये मेरे भाई पहले टाइप का रास्ता है ना। अब देखना दूसरे टाइप का रास्ता आप खुद करेंगे। रास्ता नंबर 2, आपसे कहा गया एक मैदान है, आपने कहा जी ठीक है एक मैदान हो गया, ये है एक मैदान। अब अगर मैदान की लंबाई की बात मैं करता हूं तो मैदान की लंबाई जो है वो आपको 40 मीटर दी हुई है, दे दी क्या? मैदान की चौड़ाई जो है वो 25 मीटर आप लोगों को दी हुई है। कितनी दी हुई है? 25 मीटर आप लोगों को दी हुई है।
कोई परेशानी? आपने कहा कोई परेशानी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक रास्ता चौड़ाई के समानांतर है, यानी चौड़ाई ये है, इसी के पैरेलल है, उस रास्ते की चौड़ाई जो है वो 4 मीटर आप लोगों को दी हुई है। यहां से फिर से उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। पहला क्वेश्चन रास्ते का क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन रास्ते का क्षेत्रफल और दूसरा क्वेश्चन शेष भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, ये जो पीछे का क्वेश्चन आपने आपने शेष भाग का क्षेत्रफल निकाला है, इसे आप लोग एक तरीके से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए, आपको लंबाई लेनी है 40, ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ना है, पूरी 25 थी, 4 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ना है, 25 में से 4 गया तो 21 मीटर आप चौड़ाई भी लेके कर सकते हैं। लंबाई कितनी है मेरे भाई? लंबाई है 40, चौड़ाई 25 में से 4 नहीं लेनी है, 21 लेनी है, तब भी आपका शेष भाग का क्षेत्रफल 840 आ जाएगा। तब भी आपका शेष भाग का क्षेत्रफल 840 हो जाएगा। क्या किया मैंने? लंबाई मैंने 40 ले ली, 4 मीटर चौड़ा मुझे रास्ता नहीं लेना है, टोटल 25 में से 4 नहीं लेना है, तो मुझे 21 लेना पड़ेगी चौड़ाई। 25 में से 4 जाएगी तो 21 बचेगी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये मैंने आपसे पूछा भैया जी रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, आपने इसको अंडरलाइन किया कि भैया आप इसी का क्षेत्रफल पूछना चाह रहे हो। मैंने कहा हाँ इसी का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा ये रास्ते की लंबाई है, क्या ये इस 25 के बराबर है? ये रास्ते की लंबाई है, क्या ये इस 25 के बराबर है? यानी कि रास्ते की लंबाई जो है वो 25 हो जाएगी। रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब जो है वो 100 मीटर स्क्वायर आ चुका है? तो आपने कहा जी हमारा आ गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। मैदान की लंबाई पूरी 40 थी, मुझे इस 40 में से 4 को काउंट नहीं करना है, मुझे इस 40 में से 4 को काउंट नहीं करना है। 40 में से 4 गया तो क्या मुझे लंबाई 36 को काउंट करना है? चौड़ाई 25 की 25 रहने वाली है, 25 से छिक्का 150 को 0 हासिल 15, 25 दिया 75 और 15 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये 2 रास्ते मैंने बताए, एक रास्ता वो बताया जो लंबाई के समानांतर हो, एक रास्ता वो बताया जो चौड़ाई के समानांतर हो, और मेरे भाई अब तीसरे टाइप का रास्ता आपके सामने आएगा जो लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर हो। ये तीसरे टाइप का रास्ता आएगा कि भाई साहब ये आपके सामने एक आयत है, एक रास्ता जो लंबाई के समानांतर भी बना हुआ है, एक रास्ता जो चौड़ाई के समानांतर भी बना हुआ है। आप मुझे बताइए इन रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, लंबाई कितनी दी हुई है? 40 मीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है? 25 मीटर, रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर, ये चौड़ाई 4 मीटर। अब कैसे निकालेंगे? मैंने 2 भाग आपसे पूछे, मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे कि जब 2 रास्ते लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर हो, एक दूसरे को समकोण पर काटते हो, तो रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे यही पूछा, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताइए, फटाफट मुझे बताइएगा, जल्दी से फटाफट मुझे बताइएगा, सोच समझ के बताइए। देखिए मैं समझाता हूं, आज समझने के बाद फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा रास्तों का क्षेत्रफल, आपने कहा रास्ते बने हुए हैं 2, मैं पहले इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, इस वाले रास्ते का। इस रास्ते की लंबाई कितनी है? 40 है, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 4 है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 160 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल आपने निकाल दिया? तो आपने कहा जी बिल्कुल निकाल दिया। अब मुझे निकालना है मेरे प्यारे दोस्त इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल। किस वाले का? मुझे निकालना है इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल, इस वाले का, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले का। इस वाले भाग की लंबाई कितनी है? 25 है, और इस वाले रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 4 है, तो ये 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपने कहा जी दोनों का जोड़ेंगे तो ये 260 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना? 260 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा 260 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप में से एक बुद्धिमान बालक था, वो बोला जी हमारी बात सुनो पहले ध्यान से। मैंने कहा बताओ भी, तुम भी सुनो अपनी बात। बोला जी आप कह रहे हो इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल 260 आ जाएगा, लेकिन इस वाले भाग को आप 2 बार काउंट कर चुके हो। जब आपने ये रास्ते का क्षेत्रफल निकाला था तब भी इस भाग को काउंट किया था, जब आप इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तब भी इस भाग को काउंट कर रहे हो। आप इसको 2 बार क्यों काउंट कर रहे हो? जब आपने इसमें 2 बार काउंट किया हुआ है तो इसके क्षेत्रफल को 1 बार आपको घटाना होगा। मैंने कहा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसकी लंबाई कितनी है? 4 है, इसकी चौड़ाई कितनी है? ये भी 4 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? कॉमन पार्ट का लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या 16 मीटर स्क्वायर को हमने 2 बार जोड़ दिया था? अगर 16 मीटर स्क्वायर को हमने 2 बार जोड़ दिया था, 1 बार घटा दो, यानी रास्तों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 244 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या रास्तों का क्षेत्रफल 244 मीटर स्क्वायर आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कुछ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। फिर कैसे करें जी? जब भी आपके सामने रास्ते की लंबाई के समानांतर एक रास्ता बना हो, मैदान की लंबाई के समानांतर एक रास्ता बना हो, मैदान की चौड़ाई के समानांतर एक रास्ता बना हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स से। ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, जब 2 रास्ते लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बने होते हैं तो रास्तों का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक्स होता है रास्तों की चौड़ाई, इसमें शर्त यह है कि दोनों रास्तों की चौड़ाई समान होनी चाहिए, यानी वो 4 होगी। यहां से देखेंगे एल प्लस बी, मैदान की लंबाई 40 है, मैदान की चौड़ाई 25 है, माइनस रास्ते की चौड़ाई जो है वो 4 आप लोगों को दी गई है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां से देखें तो 40 और 25 65 में से 4 जाएंगे, 61 बचेगा, और यहां गुणा करेंगे तो ये 244 आ जाएगा। बातें क्लियर हुई या नहीं? तो जब भी 2 रास्ते एक लंबाई के समानांतर हो, एक चौड़ाई के समानांतर हो, उन रास्तों का क्षेत्रफल निकालने का तरीका आपसे पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए प्यारे दोस्त, आप लोग शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपने कहा जी पूरे का क्षेत्रफल बताओ। मैंने कहा पूरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 40 गुणा 25। अगर पूरे के क्षेत्रफल में से 1000 में से रास्तों का क्षेत्रफल घटा दें, 244 घटा दें, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गए 7, तो शेष भाग का क्षेत्रफल 756 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा? 756 आ जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल। तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, अगर तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर है। बेटा समांतर ही देगा रास्ते, अगर तीनों की पॉइंट क्लियर। सर जी अगर एक्स की वैल्यू सेम ना हो, बेटा सेम नहीं होगी तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा जैसे मैंने किया है। हालचाल बहुत बेकार है, हालचाल छोड़िए भाई, हालचाल बहुत बेकार है, आप इस पे ध्यान दो, है ना? बताइए इस बात में किसी को कोई समस्या है? ठीक है, जब 2 रास्तों की चौड़ाई बराबर ना हो तो फिर आप इस तरीके से जाएंगे, है ना? आगे बढ़े। रास्ता नंबर 4, रास्ता नंबर 4, 3 रास्तों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब हम चौथे रास्ते की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, अरे यार मतलब मूर्खता का परिचय क्यों देते हो?
मूर्खता का परिचय क्यों देते हो सर जी? रिकॉर्डेड क्लास है ये। देखिए मेरे भाई, एक मैदान है आपके सामने, एक मैदान है आपके सामने। इस मैदान की लंबाई जो है वो 40 मीटर आप लोगों को दी गई है। इस मैदान की चौड़ाई जो है वो 25 मीटर आप लोगों को दी गई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या किया, इसके अंदर रास्ता बनाया है। इसके अंदर जो है वो रास्ता बनाया है मेरे प्यारे दोस्त। इसके अंदर जो है मैंने रास्ता बना दिया 4 मीटर चौड़ा, यानी कि ये भी 4 मीटर चौड़ा है, इधर भी 4 मीटर चौड़ा है, इधर भी 4 मीटर चौड़ा है। जब किसी मैदान के अंदर जो है वो रास्ता बना होता है, तब उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये आपको बताना है मेरे भाई, ध्यान से समझना। पहले मेरी बात को सुनिए, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ठीक है? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अगर अंदर वाले का एरिया घटा दोगे तो क्या आपके पास रास्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा? ये जो रास्ता बना हुआ था इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बस वही काम आपको करना है। ये पूरी लंबाई आप लोगों को 40 मीटर दी हुई थी, 40 से 4 इधर कम हो गई, 40 से 4 इधर कम हो गई, यानी 4 और 4 8 कम होगी, तो अंदर वाले मैदान की लंबाई केवल 32 मीटर बची। भाई ध्यान से सुनो ना मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक 40 मीटर की लंबाई दी हुई थी, 4 मीटर इधर कम हो गई, रास्ता हो गया 4 मीटर इधर कम हो गया, 8 मीटर कम होगी, तो अंदर वाले मैदान की लंबाई 32 मीटर है। ये पूरी चौड़ाई 25 मीटर दी हुई थी, 4 मीटर ये कम होगी, 4 मीटर ये, 8 मीटर कम होगी, तो इसकी चौड़ाई केवल 17 मीटर रहेगी। ठीक है? अगर बाहर वाले का एरिया निकालूंगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बाहर वाले का एरिया आ जाएगा, और उसमें से अंदर वाले का एरिया अगर मैं घटा दूंगा तो रास्ते का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा, रास्ते का एरिया आपके सामने आ जाएगा। ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त यहां आप देखेंगे तो 25 चौका 100, 1000 आएगा, 17 दूनी 34 को 4 हासिल 3, 17 तिया 51 और 3 54 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे दोस्त 1000 में से 544 जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, तो रास्तों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 456 आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी कोई रास्ता मैदान के अंदर बना हुआ हो तो आपको इस बवाल में उलझने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, 2xl + b - 2x वाला डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोग लगाइए। जब भी कोई रास्ता किसी मैदान के अंदर बना होता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने की डायरेक्ट अप्रोच ये है, डायरेक्ट अप्रोच ये है मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा 2 x क्या हो जाएगा? रास्ते की चौड़ाई 4 है, l क्या हो जाएगा? मैदान की लंबाई 40 है, b क्या हो जाएगा? मैदान की चौड़ाई 25 है, रास्ते की चौड़ाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 40 और 25 65, 65 में से 8 जाएंगे 57 बचेगा, तो 8 7 56 को 6 हासिल लगे 5, 8 5 40 और 5 45 हो जाएगा। तो आपके सामने एरिया निकल के आ गया। तो आप इस अप्रोच को याद रखेंगे, जब भी रास्ता अंदर बना होगा, जब भी रास्ता अंदर बना हुआ होगा, तो मेरे भाई इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब भी रास्ता बाहर बना होगा, मान लीजिए ये एक मैदान है, इस मैदान की चौड़ाई 40 मीटर लंबाई है, 25 मीटर चौड़ाई है, रास्ता जो है वो इस बार बाहर बना हुआ है, यानी इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो बस मेरे प्यारे दोस्त यहाँ माइनस की बजाय प्लस लगा दीजिए, 2xl + b + 2x हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर रास्ता अंदर बना हुआ है तो 2xl + b - 2x हो जाएगा, अगर रास्ता बाहर बना हुआ है तो 2xl + b + 2, बेटा 4 दिया हुआ है, रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर दी हुई है। ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ x क्या है? रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर है, 4 मीटर है, मैदान की लंबाई 40 मीटर है, मैदान की चौड़ाई 25 मीटर है, और 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा, ये 8 हो चुका है, 65 और 8 कितना हो जाएगा? 73, 8 तिया 24 को 4 हासिल लगे 2, 8 7 56 और 2, 8 7 56 और 2 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। इतने बच्चों का जवाब 584 आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 8 7 56 2, 58 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या है? बोलिए। 2 नहीं लगाया था, इसमें सर आपने 2 लगा दिया है, ऐसा क्यों? बेटा फॉर्मूला है, आप कह रहे हो जी फॉर्मूला हमारे याद नहीं रहेगा, तो मेथड से कर डालो बिना कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है? ठीक है मेरे भाई, यहाँ मैंने डायरेक्ट बता दिया, पांचों टाइप के फॉर्मूले, पांचों टाइप के रास्ते समझ में आ गए, पांचों टाइप के रास्ते समझ में आ गए। मैं क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूँ? बेटा यहाँ x की वैल्यू 4 रखो ना, ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसलिए 8 लिखा है। अमरेश कुमार, आगे बढ़े। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये मैंने आज 5 टाइप के रास्ते आप लोगों को पढ़ाए हैं आयत के अंदर, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा